किसी समय एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस मछुआरे के जाल में एक सुनहरी मछली फंस गई। मछुआरा उस मछली को देखकर आश्चर्यचकित था। अचानक सुनहरी मछली मनुष्य की आवाज़ में बोली, दयालु मछुआरे, मुझे मत मारो। मैं समुद्र की रानी हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। मछुआरे ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उनसे सुनहरी मछली को नदी में वापस छोड़ दिया। सुनहरी मछली ने उसे धन्यवाद दिया और गहरे पानी में चली गई। घर पहुंचकर मछुआरे ने अपनी पत्नी को जादुई सुनहरी मछली के बारे में बताया तो उसकी पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ़ इंसान, हमारे पास ना खाने के लिए दाना है और ना रहने के लिए घर। जाओ जाकर उस सुनहरी मछली से हमारे लिए ढेर सारा पैसा मांगो। मछुआरा वापस नदी पर गया और उसने सुनहरी मछली को आवाज़ लगाई। जब सुनहरी मछली उसके पास आई तो मछुआरे ने उसको अपनी पत्नी की इच्छा बताई। सुनहरी मछली बोली, घर जाओ दयालु इंसान, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। जब मछुआरा अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा है और उसकी पत्नी ने चिथड़े की जगह सुंदर पोशाक पहनी हुई है। किंतु इतना सब कुछ मिलने पर भी उसकी पत्नी खुश नहीं हुई। उसने अपने पति को फिर से सुनहरी मछली के पास भेजा और कहा कि जाओ सुनहरी मछली से ढेर सारा सोना, जमीन जायदाद मांग कर ले आओ। मछुआरा मछली के पास गया और जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके पास बहुत सी जमीन हो गई थी। घर में सोने के भंडार थे। इसके बाद भी पत्नी ने मछुआरे को मछली से अपने लिए एक राज्य मांगने के लिए कहा। इस बार मछुआरा दुखी मन से मछली के पास गया और मछली से अपनी इच्छा बताई। जब मछुआरा घर लौटा तो वो रानी बनकर बैठी हुई थी। उसके ढेरों नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। किंतु अब तो लालच की भी हद हो गई थी। पत्नी की लालच दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने दोबारा अपने पत्नी को मछली के पास भेजा और इस बार समुद्र का राज्य मांगा। मछुआरा एक बार फिर दुखी मन से मछली के पास गया और समुद्र का राज्य मांगने लगा। किंतु इस बार मछली क्रोधित हो गई और बोली, अरे इंसान, तेरा लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। तू तो गरीब ही ठीक था। ये कहकर मछली गहरे पानी में चली गई। किसान अपना सा मुंह लेकर वापस आया, किंतु क्या देखता है, आलीशान महल, जमीन, सोना, नौकर चाकर सब गायब थे। मछली ने सब वापस ले लिया था। अब मछुआरा और उसकी पत्नी फिर से पहले की तरह गरीब हो गए। लालच के कारण उनको जो भी मिला था वो सब छिन गया।